हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। आपको वीडियो का टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हमारी वीडियो किस चीज़ में होने वाली है। हमारी वीडियो होने वाली है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। इस सबका अधिकतर फेवरेट टॉपिक रहता है। एंड चलिए, आपकी स्क्रीन पर 2 पायल्स आ चुकी होंगी। दोनों पायल में से एक पायल सेलेक्ट कर लेना है एंड जौन सी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे एंड नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए। फिर इसके बाद सोचिए जौन सी पायल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो वाली पायल आपकी है। अगर दोनों कर रही है तो दोनों आपकी हैं। चलिए, एंड पायल नंबर 1 के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पायल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग देख लेते हैं। कार्ड को लगा लेती हूँ, ठीक है। लास्ट में तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए, आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वो उसमें कन्फ्यूज़न में है। उनका ईगो इस रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा बॉल बन के आ रहा है, एक मतलब दीवार बन के आ रहा है। उनका ईगो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड वो सोच रहे हैं शायद मतलब कि इमोशनल होकर उनको मतलब लड़ा नहीं जा सकता। आई मीन आपको जीता नहीं जा सकता, आपको पाया नहीं जा सकता है। एंड वो अपने आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, बट उनके आपके आपके और उनके भी रिलेशन के बीच में ईगो बहुत ज़्यादा मतलब ईगो को बहुत महत्व दे रहे हैं। वो ईगो को ही सब कुछ मान रहे हैं एंड ईगो की वजह से आपके आगे पहले वो कोई सा स्टेप नहीं लेते। आप ही लीजिए, जो भी करना है आपको करना है। इस वजह से ये रिलेशन में थोड़ा थोड़ा सा वो रुकावटें आ रही हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन जाती है, आप दोनों में लड़ाई झगड़ा जैसी सिचुएशन बन जाती है। एंड उनके दिल में बहुत सारा डर और मतलब कि क्लियरिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। शायद उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे और या फिर कुछ छुपा रहे हैं, कंफ्यूजन में है। उन्हें आपके लेकर इतने सारे डाउट है ना, ठीक है। एंड देखिए, फिर से वो सोच रहे हैं, फिर इसके बाद वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो गलत हो। ये सब नहीं, ये सब जो सोच रहे हैं वो गलत हो मतलब कि अपने आप से बात कर रहे हैं। आप कैसे पर्सन है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। कभी वो सोचते हैं कि चलो कोई मैसेज कर देते हैं जो काफ़ी जो इमोशनल सा हो, क्यूट सा हो। हाँ, बट क्या है, फिर से ईगो आ जाता है उनका और करते मैसेज डायल करते करते फिर वो डिलीट कर देते हैं। अभी आप लोग डिस्टेंस में हो सकते हैं एंड नो डिस्टेंस में नहीं है तो नो कांटेक्ट में हो सकता है, बट फिर भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आपको तो सब क्लियर होगा। आपको अपने बारे में हर चीज़ पता होगी, मैं कितना कंफ्यूज रहता हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। जो डिसीज़न लेना चाहते हैं, मेन बात ये है वो आपके सामने झुकना नहीं चाह रहा है, ठीक है। आपकी जो पर्सन है वो झुकना ही नहीं चाह रहा है। वो कुछ अगर आप स्टेप लेते हैं तो आप ही लीजिए, हर चीज़ आप ही कीजिए। वो कुछ नहीं करना चाहते, बिना कहे उनकी बात पूरी आप समझ जाइए। एंड काफ़ी अजीब है आपके पर्सन जो भी है। एंड बोला जा रहा है कि उनके दिल में आप ही उनकी दुनिया है और आप ही उनकी दुनिया, उन्हें ये मालूम है और वो समझ रहे हैं कि आपके बगैर उनका और किसी से तिरछी नहीं पटेगी एंड आप जैसा ही उन्हें पार्टनर चाहिए। बट क्या है, फिर भी वो कुछ नहीं बताएंगे। एंड फिर थोड़ी देर में सोचते कि ये कहीं मेरा कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कहीं तो ये मैं इल्यूज़न नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने लगा हूँ। तो फिर ये सब सारे थॉट फिर से उन्हें हटा देते हैं, ठीक है। एंड आप दोनों का कोई मतलब आपका कोई सर्कल है जो वो एंड होने के उसमें आ गया है, एंड होने वाला है, या फिर ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से एंड हो जाएगा या फिर इसमें न्यू स्टार्टिंग। बट न्यू स्टार्टिंग के ज़्यादा चांस दिख रहे हैं है कि ये रिलेशनशिप ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे से चलने वाला मतलब कि इम्प्रूव करेगा, अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा।
आपके जो डिस्टेंस की दूरी वाली जो पैटर्न है एंड लड़ाई झगड़ा के हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ ना पाना, इसकी जो पैटर्न है वो अब ख़त्म होने को आए हैं एंड आपके दोनों में अच्छे से जल्दी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब वो थक लेकिन बट क्या है कि अब वो थक चुके हैं, अब उन्होंने हार मानने स्टार्ट कर दी है कि ईगो से कोई काम चलने वाला नहीं है, और वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि सब चीज़ों को अब ठीक करने का टाइम आ गया है। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और आप कहीं और मूव ऑन कर लें। ठीक है, एंड जो लास्ट कार्ड है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि आप लोग फिर से एक साथ हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, एक साथ होंगे एंड फिर से ये जो आपका बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो धीरे धीरे उस फिनिश होगा। आप दोनों में अच्छे से बात होगी, बॉन्डिंग बिल्ड होगी। नहीं, मैंने बोला ना कि एक सर्कल एंड होने को है, आपका एंड होने को यही है कि आपके जो आप दोनों के रिलेशनशिप के जो कार्मिक पैटर्न थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने को है। ठीक है, और देखते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। काफ़ी देखिए, मैंने बोला कि वो कोई सब कदम स्टेप उठाने वाला है, सॉरी उठाने वाले हैं, जो स्टेप उठाएंगे ना, बट वो थोड़ी सा नादानी सा भरा हुआ, इनमेच्योर सा होगा, जल्दीबाजी का होगा। बस कुल मिला के वो आपके पास आना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा जो स्टेप होगा उनका इमोशनल होगा। यूनिवर्स उन्हें भेज रहे हैं और एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल लेग होकर ये स्टेप उठाएंगे। और इसमें ये हो भी सकता है क्योंकि जब आप इमोशनल हो जाते हैं तब कोई स्टेप लेते हैं तो अधिकतर वो का थोड़ा सा इमेच्योर सा होता है और काम खराब करता है। वो करना कुछ और चाहेंगे, हो सकता है कुछ का हो वो कुछ और जाए, आपको गलत लगे, और वो करना चाहेंगे कि आपको मनाएं और आपके करीब आए, अपने रिलेशनशिप को और बेटर करें, आप दोनों के रिलेशनशिप को। एंड किंग ऑन वॉन्ट्स, देखिए आप दोनों का रिलेशनशिप ना इतना अच्छा बिल्ड होने वाला है, इतना अच्छा, क्योंकि ये सब कार्मिक पैटर्न के एंडिंग का भी समय है। और जब एंडिंग होगा तो आपके जो रिलेशन है काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो रिमूव हो जाएंगी। आपके जो रिलेशनशिप की नेगेटिव चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक ही रिमूव होने लगेंगी धीरे धीरे, जिससे आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। आप दोनों को एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ तो पाएंगे ही, और साथ में डिसीजन अच्छा लेंगे, जिससे आपके जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और एंड एक दूसरे की ज़्यादा केयर करने लगेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और आप दोनों का जो रिलेशन है वो ऐसे बिल्ड होगा कि सब लोग ऐसा ही अपना रिलेशन बनाना चाहेंगे। काफ़ी काफ़ी आप दोनों ग्रोथ की ओर भी जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे को ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पॉजिटिव थॉट भी होंगे। ये नहीं कि दिखावटी के लिए कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो करना ही है, ऐसा नहीं है दिखावटी। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़े से अपने जो रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेट रखिए, एंड ऐसे या फिर ऐसे लोगों से बचा के रखिए जो सोचते हो आपके सामने अच्छा बनते हो, एंड फिर बट पीठ पीछे आप दोनों का रिलेशन नहीं देखना चाहते हो। ये बार बार दो कार्डों में यही आया है कि आप दोनों प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा उजागर ना कीजिए, और धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि कोई कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए वो ऑटोमेटिक होने वाला है। बट ये जो मैं बता रही हूँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको होने वाला है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप दोनों बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इसे। कोई आपके मतलब रिलेशनशिप को कोई वीक नहीं कर सकता। बट हाँ, पर किसी किसी की देखिए कितनी भले ही नज़र ना हो, बट उनकी इतना किसी का प्योर हार्ट होता है, वो बोल देता है कि कहाँ से यार मेरा भी ऐसे ही रिलेशन होता, तो नज़र लग जाती है। ठीक है, किसी के दिल से बोलने से नज़र लग जाती है। तो इसलिए प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को थोड़ी मतलब सबके साथ शेयर मत कीजिए कि अब हमारे बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, अपन काफ़ी एंड आपका बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं आपके पर्सन, ये सब कुछ भी मत बताइए।
थोड़े कम लोग को बताइए, अपने अंदर ही रहिए एंड खुश रहिए, और ज़्यादा ये सब खुशी सबको जाहिर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए लव मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। कौन से लव मैसेज कि आपके पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स में बताएं। लुक एट दिस, आपके पुराने जख्म भरेंगे और नया प्यार से मतलब है कि आपके लाइफ में जो जो ओल्ड कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, एंड जो आपका जो रिलेशन ही है जो चल रहा है वो अब इतने अच्छे से स्टार्ट होगा क्योंकि उसके कार्मिक पैटर्न के टाइमिंग आ रहा है। इस वजह से ना काफ़ी मतलब आपके रिलेशनशिप की जो निगेटिविटी है वो हट जाएगी। जब हट जाएगी तो आपको ऐसा लगे कि आपको मतलब कि नया नया फिर से लव हुआ है। एंड ये है, आपके पार्टनर कह रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको बहुत मतलब कि अपने पास ही रखना चाहते हैं, आपसे हर बात शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आप जितना लॉयल पर्सन नहीं मिलेगा उन्हें, एंड उतना सपोर्टिव पर्सन नहीं मिलेगा, इसलिए वो अब आपको दूर नहीं रखना चाहते, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं आपको। ठीक है, एक और मैसेजेस, लास्ट मैसेजेस ओनली। हमारा गहरा गहरा साथ तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ठीक, जो वो ये बोल रहे हैं कि जो आप दोनों का रिलेशन है कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, एंड वो सोचे कि कह रहे हैं कि हम दोनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, एंड हम लोग का ये रिलेशन है बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। और कहा हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, एंड और ज़्यादा फ्यूचर में इस समझ को और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, जिससे जिससे हर लाइफ में आ रही सारी प्रॉब्लमों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आपको एंड समझा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। बस इतना ही मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 2, अब आपकी बारी है कि देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 के लिए उनके पर्सन की करंट फीलिंग है। हर काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, बहुत तेज़ी से कार्ड आ रहा है। चलिए पहले इन्हें अच्छे से लगा लूँगी फिर आपको बताऊँगी। टू कार्ड्स और लूँगी, फिर इसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओनली 2 कार्ड प्लीज मिल गए, 2 कार्ड ही है। देखिए जो आपके पर्सन है, देखिए जो आपके पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का दिखाने का उन्हें तरीका नहीं मालूम, तो इसलिए ऐसा बिहेवियर करते हैं कभी कभी कि चाइल्डिश बिहेवियर करते होंगे या फिर साए हो जाते होंगे। एंड वो सोच रहे हैं कि आप अच्छे से कितना सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, सब कुछ अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता पाते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एंड उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शायद वो अपने दोस्तों से इस सल्यूशन का मतलब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग रहा हूँ कि कैसे मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, या फिर किसी ऐसे बता रहे हूँ ऐसे किसी पर्सन को बता रहे हूँ जो उनका काफ़ी ज़्यादा हितैषी होगा, जिस पर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। ठीक है, वो ये सोच रहा है कि मतलब कि उन्हें एक ये लड़ाई सी लग रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि वो किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पर उन्हें नॉलेज नहीं है। अपने आप को में वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ मतलब कि इतना वो जितने अच्छी से पूरी बातें अपनी कह देते, एक्सप्लेन कर देते, बट वो नहीं कर पाता है। उन्हें ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ये किसी इस लड़ाई की जैसे लग रही कि लड़ाई हो रही है एंड वो हार रहे हैं।
ठीक है, देखिए उनके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, शायद वो दोस्तों से दोस्तों से तो बात कर ही रहे हैं, बट इसका ना क्या है, सल्यूशन ढूंढने की सोच रहे हैं कि कैसे क्या मतलब इस प्रॉब्लम को और जल्दी से जल्दी सल्यूशन मिल सके, जिससे जिससे आप और अच्छे से, आप दोनों के बीच के रिलेशन है ना, जो बहुत अच्छे से बॉन्डिंग बन सके, क्रिएट हो सके, एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे से समझ सके। वो इस समय वही रिग्रेट और गिल्ट महसूस करें, क्योंकि वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाए, आई मीन सॉरी, आपके सामने फीलिंग्स को अपने दिखा नहीं पाएंगे। शायद उन्हें मतलब कि थोड़ा सा लग रहा है कि अगर उन्होंने ज़्यादा आपके सामने फीलिंग्स शेयर की, ऐसा ना हो आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, एंड आप सोचने लगे ये कैसा पर्सन है, ये इतना ज़्यादा इमोशनल कैसे है। आप शायद सोचें कि ज़्यादा ये इमोशनल हो रहा है, तो इसमें कोई सी ज़्यादा मतलब कि अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा, और मतलब जो इमोशनल पीपल होते हैं उन्हें हम लोग लाइटली नहीं लेने लगते, तो वही वैसा ही है। आपके पर्सन वो सोचें कि मतलब कि उन्हें उनकी इमेज कम ना हो जाए आपके सामने कहीं, कि इतने इमोशनल हो के ये तो ये करता है, इसके बगैर मतलब वो सोच रहे कि कुल मिला के आपको आप लाचार तो नहीं समझने लगेंगे उन्हें, अगर वो एक्सप्रेस मतलब कि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने लगेंगे तो। काफ़ी सारे क्वेश्चन है उनके मन में, और वो ऐसे अपनी बातें कर रहे हैं और अपने दोस्तों से भी शेयर कर रहे हैं कि अब क्या करा जाए इस सिचुएशन में। और एंड उनके अंदर कमिटमेंट की भी चाह है कि आपको मतलब कि मैसेज करें, कॉल करें, कोई अचानक एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपके प्रति। ये एक्शन ऐसा ही होगा कि वो अपनी फीलिंग्स को ना आपको बताएंगे कि जब तुम नहीं होती हो मेरे आसपास तो ऐसा होता है, एंड जब तुम मेरे साथ होती हो तो टाइम का पता नहीं चलता है। ऐसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करेंगे, पूरा फुल प्रॉपर तैयार होके आएंगे, एंड एंड कुल मिला के वो अब उनका मोटिव ये है कि आप दोनों के रिलेशन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए कि आप दोनों में कोई सी भी जो फीलिंग है वो उन्हें व्यक्त करने में, मतलब आई मीन उन्हें दिखाने में, कोई ऐसी बात है कहने में आप दोनों को कोई हिचकिचाहट ना हो, या वो अपनी इमोशनल और कंट्रोल, देखिए वही बोला मैंने कि अपने इमोशनलों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं रही उनसे, और फिर वो झूठी दिखाना चाहते हैं कि स्ट्रांग है, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, बट आपको देखते ही वो कंट्रोल छू जाता है। एंड अकेले में ये सब काफ़ी सोचते हैं कि वो आपके सामने ऐसे स्ट्रांग बन के आएंगे, एंड आपको ज़्यादा चेस नहीं करेंगे, आपके ज़्यादा मतलब कि दिखाएंगे नहीं कि आप उनके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप चाहेंगे किसी को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं किसी भी पर्सन को, तो फिर धीरे है चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, सबको आखिर में पता ही चल जाता है कि इसकी लाइक ये कितना ज़्यादा लाइक करता है पर्सन अपने पर्सन को। ठीक है, ये छुपाने वाली बातें नहीं, छुपती ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेंगे, बट उनके जो अंदर का सॉफ्टनेस है, जो उनका सॉफ्ट हार्ड है, वो बाहर आ ही जाएगा। एंड वो धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर भरोसेमंद, मतलब कि ऐसा आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग जल्दी में हम लोग ने कि इमोशनल हो के जल्दी में रिश्ते को इतना आगे बढ़ा लिया, ऐसा नहीं करना चाह रहे। वो सोच रहे धीरे धीरे ही हम दोनों का रिलेशन ग्रो करे, पर जो ग्रोथ हो ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए कि अभी इतनी ग्रोथ कर ली फिर इसके बाद फिर मतलब स्टक हो गए हम लोग, फिर से वह प्रॉब्लम, मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ऐसा नहीं, उन्हें ऐसा नहीं चाहिए। उन्हें थोड़ी सी ही ग्रोथ चाहिए, जो थोड़ी ही हो, अगर थोड़ी ही है, बट वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे आप दोनों के भी एज एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, बट वो उन्हें सोच रहा है कि वो बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी हो कि कोई तीसरा आने की कभी हिम्मत ही ना करे, एंड वो बॉन्डिंग भी कभी ना टूटे।
वो ऐसा सोच रहा है। भले ही थोड़ा बिल्ड हो बट मजबूती स्ट्रॉन्ग से बिल्ड हो, सच्चाई के साथ बिल्ड हो, और आप दोनों के बीच में कोई सा भी सीक्रेट ना रहे। आप हर चीज़ आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से सब मतलब कि शेयर कर पाएँ, बगैर हिचकिचाहट के, बगैर ये सोचे कि वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा। ठीक है। एंड वो मतलब कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा जैसे वो ऐसा फील कर रहे हैं कि एक युद्ध चल रहा है और उन्हें आपको लेकर जीतना है। जीतना क्या है कि अपने रिश्ते को और अच्छे से बिल्ड करना है। ऐसा फील कर रहे हैं कि लड़ाई हो रही है और उन्हें उस लड़ाई में जीतना ही है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा पर्सन के रूप में देख रहे हैं। एंड खोना खोना नहीं चाह रहा है आपको कि इतना मैंने अगर इतना सपोर्टिव पर्सन अपने लाइफ से खो दिया तो वो अपने लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान समझेंगे। ठीक है। एंड क्या क्या है, आप दोनों जब अगर वो बिल्कुल तैयार हैं आपको लेकर। ठीक है। एंड वो सोच रहा है अगर जब भी रिलेशनशिप में चाहे जैसी सिचुएशन में हो, एंड अगर कुछ भी स्टेप लेना हो ना तो वो लेंगे, जब तुरंत ही लेंगे बगैर हिचकिचाहट के। उनके अंदर उनके मन में जो वो आप दोनों की रिलेशनशिप है ना, बिल्कुल क्लियर है, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। उन्हें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। बट कभी कभार तो ऐसे थॉट थोड़ी बहुत तो आ ही जाते हैं, बट अधिकतर नहीं है, पूरे क्लियर हैं। एंड बस ये है, आपको आपके सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे क्योंकि उनका इतना सॉफ्टनेस अपने आप को भी नहीं उन्होंने जाना कि वो इतने सॉफ्ट हैं। एंड ऐसा और किसी के लिए उन्होंने फील नहीं किया। चलिए देखते हैं लव मैजिसेस क्या है आपके पार्टनर की तरफ से, और क्या वो कहना चाहते हैं। लव देखिए, अब उन्हें साफ दिख रहा है कि उन्हें तुम्हारे पास लौटना है। अगर ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो वो अब इस सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, ऐसा ही सोच रहे हैं इस टाइम कि अब नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कोई कहीं और आप मतलब कि आप किसी और को लाइक करने लगे। देखिए आप दोनों क्या क्या है, दूरियों के नो कांटेक्ट की सिचुएशन 100% है। अगर हो रही है, नहीं बात हो रही है तो थोड़ी हो रही, उतनी नहीं हो रही है। बट ये जो सोच रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। एंड वो धीरे धीरे उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आई मीन सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड ये सब करने में, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया है एंड फिर ऐसा पर्सन भी नहीं देखा है। और इतने अच्छे से बातों को, कैसे बात को और ज़्यादा मतलब कि आपके सामने रखें वो भी नहीं है। सब दोस्तों से अपने राय मांग रहे हैं, उनसे सोल्यूशन मांग रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए इस रिलेशन को और अच्छे से बिल्ड करने के लिए। बोल रहा है कि इस दूरी के बाद मतलब कि ये दूरी, इस डिस्टेंस होने के बाद भी वो आपको बहुत ज़्यादा अपने करीब महसूस करते हैं। देखिए बोल रहे हैं आपके पर्सन की मैसेज है कि उनका हर उनके दिल में भी जो धड़कन है वो आपका ही नाम ले रही है। आई मीन वो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम आपको मतलब देखने की चाह है, कुछ आपके आपके प्रति स्टेप लेने की चाह है इस टाइम। बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ये फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँगा। सॉरी, कुछ ऐसा काम हुआ था तो सॉरी भी बोलने को बिल्कुल वो तैयार हैं इस टाइम, बट उन्हें मालूम नहीं चल रहा है कि कैसे क्या कर रहा है। चलिए मालूम हो जाएगा उन्हें। एंड सभी लोग राय भी तो दे रहे हैं उन्हें, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा। एंड काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।